देखिए अल्फा और बीटा को कह रहा भिन्न समिश्र संख्याएं हैं, बट क्या है नहीं मालूम है, दिया भी नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि जो अल्फा है वो x प्लस आई वाई है और बीटा एक दूसरा कुछ मान लीजिए a प्लस आई भी कर लेते हैं। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया। बीटा की मॉडुलस वैल्यू 1 दिया है। बीटा अगर इतना है तो ये बताओ, मॉड बीटा 1 दिया है, मॉड बीटा 1 दिया है, लेकिन इस बीटा के हिसाब से बीटा का मापांक कितना होगा भाई? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 1 के बराबर होगा। और अगर वर्ग कर दें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1 होगा। इसका जहां भी जरूरत पड़ेगा हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं जिसकी वैल्यू निकालनी है इस पर। तो मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बीटा की वैल्यू रख दो a प्लस आई बी माइनस अल्फा की वैल्यू रख दो x प्लस आई वाई अपॉन 1 माइनस, अब ये तो जानते ही हो अल्फा बार क्या होता है, संयुग्मी। अगर अल्फा इतना है तो अल्फा बार क्या होगा? x माइनस आई होगा ना। तो यहाँ अल्फा बार की जगह आप लिख सकते हैं x माइनस आई वाई, और बीटा की जगह फिर वही लिखेंगे a प्लस आई बी, और ये पूरे का मापांक बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं। तो सरल करने पर क्या मिलेगा? गुणा करने पर ax a माइनस एक्स और प्लस i इंटू बी माइनस, ये हो जाएगा। नीचे क्या आएगा? 1 माइनस यहाँ पर ax और माइनस a वाई आई, यहाँ कितना आएगा? प्लस बी एक्स आई, और क्या हो जाएगा? माइनस आई स्क्वायर बी वाई। अब ये हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस आई इंटू बी माइनस वाई अपॉन, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ब्रैकेट ओपन करने पर ये होगा 1 माइनस ax प्लस a वाई आई माइनस बी एक्स आई, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो क्या फिर बन जाएगा? माइनस बी। सही है। अब इसमें भी देखो, ये 3 पद इसके वास्तविक हैं और ये दोनों पद काल्पनिक हैं। कायदे से इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखा जाए तो a माइनस एक्स आई इंटू बी माइनस वाई, और बटे में क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस ए एक्स माइनस, तो 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई ये होगा, और प्लस अगर आई कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? ए वाई माइनस बी एक्स, ये हो जाएगा। अब बताइए ऊपर वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना कि नहीं बना? बन गया। क्या बना है? a प्लस आई बी, और नीचे वाला भी क्या बना है? a प्लस आई बी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी अभी हम आपको बताए थे कि हम लोगों को पता है कि z1 अपॉन z2 की मॉडुलस वैल्यू अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ z1 बटे मॉड ऑफ z2। ये ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे कि ऊपर का मापांक अलग निकालेंगे, नीचे का मापांक अलग निकालेंगे। तो अभी हम इसको फिलहाल लिख दे रहे हैं a माइनस एक्स आई इंटू बी माइनस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस आई इंटू ए वाई माइनस बी एक्स। सही है।
अब कुल मिला के क्या करना है, इसका मापांक और इसका मापांक। यहाँ तो समझ में आया है ना? यस सर। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं, ठीक है ना। अब चलिए मापांक लिखते हैं। तो ऊपर वाले का मापांक लिखेंगे तो अंडर रूट क्या होगा, वास्तविक भाग का वर्ग यानी a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग यानी b माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे नीचे आएगा अंडर रूट कितना, 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर और ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। सही है? ओपन कर लीजिए, विस्तार करिएगा, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2by अपॉन नीचे क्या आएगा। अब यहाँ नीचे विस्तार करने के लिए चाहो तो a प्लस बी प्लस सी का विस्तार कर दो, और या चाहो तो इस पूरे को a मान लो, इसको b मान लो, तो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1 माइनस ए एक्स और बी वाई। सही है? ठीक है विस्तार भाई, बोलिए। अरे ये पूरा a मान लिया गया, ये पूरा b मान लिया गया, तो a स्क्वायर माइनस भले ही है लेकिन प्लस क्या आएगा, b स्क्वायर, और फिर दुगना दोनों के गुणनफल का, तो इन दोनों का गुणा क्या होगा, -2 और 1 माइनस एक्स और b। ठीक है? और यहाँ क्या मिलेगा, a स्क्वायर वाई स्क्वायर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर और कितना -2ab xy। ठीक है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1। तो अगर आप चाहें तो यहाँ a स्क्वायर और b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 1 प्लस उसके बाद क्या बचेगा, x स्क्वायर, फिर उसके बाद y स्क्वायर, फिर -2ax माइनस 2by अपॉन, एक बार इसका फिर से विस्तार कर दिया जाए, तो विस्तार करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्यों भाई, उसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पर, -2 बी वाई, बोलिए, और माइनस माइनस प्लस 2ab xy। उसके बाद क्या मिलेगा, a स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और -2ab xy, और ये पूरा इससे कट जाएगा। अब इसको देखो एक कैसे बनाएंगे, तो हम एक काम करने जा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है ना, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर कैसे मिलेगा, अगर हम a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और b स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एक साथ करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। यानी एक स्टेप और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by अपॉन, इनको और इनको एक साथ करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले करके हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और a स्क्वायर वाई स्क्वायर को भी एक साथ करें तो वाई स्क्वायर कॉमन आएगा भाई, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप समझ रहे हो ना स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, तो वैल्यू 1 के बराबर। ठीक है? उसके बाद क्या बचेगा, -2ax और -2by। ठीक है? अब यहां कर ले रहे हैं, ऊपर वाले में तो अब कोई परिवर्तन नहीं है,
ठीक है ना। अब ये क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by अपॉन अंडर रूट क्या मिलेगा 1 प्लस, ये तो 1 हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2ax माइनस 2by। ठीक है, ये सब कुछ परिवर्तित हुआ है कहाँ से, समीकरण से। ये जो वैल्यू रखी है ना, जो अंश में है वही तो हर में है, ये पूरा पूरा कर दिया है, पूरी वैल्यू कुछ नहीं है। नोट कर लीजिए।